हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। मैं एक बात करना चाहती हूँ आप सबसे। बहुत दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये मुझे पता भी किसने किया। मुझे पता चल गया किसने मैसेज किया था, क्या किया था, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ उससे ज़्यादा मेरी हाजिदा है। आपको पता है मेरी हाजिदा कैसी है? पहले तो वो किसी के बारे में गलत बोलेगी नहीं, कभी नहीं बोलेगी। मैं चाहे कितनी बार भी बोलूँ ना ये इंसान गलत है, ऐसा है वैसा, तो भी वो एक ही बात बोलती, नहीं माँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, आप मत सोचो, ऐसा नहीं है। मैं बीच में काड़ू भाई से आई थी, याद है? मेरा दिमाग एकदम ख़राब था। मैं बार बार बोल रही थी मेरी चीज़ों पे नज़र रखी गई है। क्योंकि मैं जब काड़ू भाई में थी ना तो मेरा दिल, मैं एक्चुअली बाथरूम में नहा रही थी और अचानक से मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। मतलब माता रानी कुछ तो मुझे कह रही थी और अचानक से मैं फटाफट निकली और पता नहीं क्यों मेरा दिमाग किधर और चला गया। तो पहली बार दिल में ऐसा हुआ कि कुछ तो हुआ, कहीं तो कुछ तो हुआ। तो मैंने हाजिदा को आके पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा माँ पहली बात तो सबसे बड़ी गलती आपकी कि आपको पूजा पाठ खुद से करना चाहिए। आप जो पूजा पाठ लोगों को बांटते हो, आपको एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है, नॉलेज हो चुका है कि अच्छी बात नहीं होती। और ये जो चीज़ आपके दिल की धड़कन बढ़ती है और जो माता रानी ने बताया है आपको एग्जैक्टली सही बताया है। आपका जो अंदाज़ा है वो एकदम सही है। इस बार कोई अंदाज़ा गलत नहीं है। आपकी चीज़ों पे नज़र रखी गई है, आपकी चीज़ों पे अट्रैक्शन पावर हुआ है, आपकी चीज़ों को पाने की कोशिश की गई है, जो कि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब तक आपकी हाजिदा बैठी है ना यहाँ पे, तब तक कोई माई का लाल मेरी माँ तक आ जाए ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, आज मुझे किसी ने गाली से संबोधित किया, मुझे पता है कौन है। मैंने भी फिर इसलिए मैंने हाजिदा से पूछा, तो हाजिदा ने इनडायरेक्टली मुझे ऐसे लोगों का नाम बताया है जो मतलब मुझे पता है ये गिरा हुआ काम वही लोग कर सकते हैं। मुझे कहते हैं इनडायरेक्टली फिर से मारने का कि तू सितंबर का महीना जी ले, बाद में देखेंगे। अरे 4 साल पहले लोग मारने आए तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब क्या उखाड़ेंगे? तुम्हारी माँ का लौड़ा, मादरचोद, भोसड़ी के। ये कोई भोसड़ी का नहीं है, भोसड़ी है, भोसड़ी का नहीं है, भोसड़ी औरत है मादरचोद। इसकी गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रही हूँ ना, ये डायरेक्टली मुझे हाजिदा ने एक ऐसी औरत का नाम बताया जो मैं नाम नहीं बताऊंगी। इन लोगों को क्या है, एक दूसरे की चुगलखोरी करना, इधर की उधर बातें करना, इधर की उधर इंफॉर्मेशन देना, ऐसी बातें हैं। ये लोग कभी किसी को सुख से नहीं देख सकते। ये लोग क्या सोचते हैं और मेरे पे क्या डालते हैं कि इस वक्त मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, तो मेरे जैसा समय तो सबका खराब होना चाहिए कि मैं लोगों को 25,000 की लॉटरी के पीछे 5 लाख 6 लाख दिलवा रही हूँ, है ना। मेरे पास एक आदमी ने 10 लाख रुपए डाला, मैं आज सबके सामने बता रही हूँ। मेरे को एक आदमी ने 10 लाख रुपए इकट्ठा मुट्ठी भर के डाला, उसको सीधा 5 करोड़ का फायदा हुआ है, जो उसको 20 सितंबर को मिलने वाला है। मेरे जैसा गरीब तो सबको होना चाहिए। अक्कलकोट की यात्रा पे जा रही हूँ मैं, यहाँ सबके साथ यात्रा करती हूँ। अक्कलकोट की यात्रा पे जा रही हूँ, ये पता है क्यों हुआ है? ये जो लोग मेरे साथ यात्रा पे जाते हैं ना, मैंने बताया ना, अभी हाजिदा ने बताया, मेरे साथ जो लोग यात्रा पे जाते हैं ना, वो लोगों को मैं कितना भी सुख से लेके जाऊँ, कितने भी सुख से रखूँ, लेकिन तो भी मेरी बातें इधर उधर करना, ये करना वो करना, मेरी बातों को क्या लगता है तुम लोगों को? मैं क्या अपनी बातें सबके सामने बताऊंगी कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, मेरा दिन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये बताऊंगी मैं? मुझे मालूम है ना कहाँ की बातें कहाँ जा रही, कौन क्या बता रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने दाएं हाथ को भी नहीं पता चलने देती हूँ बाएं हाथ में क्या है। अरे विद्या देवी इतना बड़ा साम्राज्य चला रही है, हाँ, इतना बड़ा काम चला रही है, तो आपको क्या लगता है? मतलब अच्छा लोगों के जैसा करूँ क्या? लोन पे सामान ले लूं, है ना, लोन पे सामान ले लूं, घूमूं फिरूं, सबकी गांड मार दूं, कर्जा लेके अय्याशी करूं, है कि नहीं? तब मतलब इंसान करोड़पति रहता है। अरे हम लोग ना उसमें के नहीं है भाई। मैं पूजा पाठ भी करती हूँ ना, जितने ग्रुप वालों का काम ले ना उनको फायदा दिलाती हूँ। उनको फायदा दिलाने के बाद सीधे सीधी बात है, काम नहीं हुआ तो भाई अपना पैसा वापस लो। मैं कभी किसी को चीट नहीं करती। मेरे यूट्यूब पे मैं पहली यूट्यूबर हूँ जिन लोगों को मेरे पास शक्तियों का, अगर किसी ने मुझसे सुल्तान जिनके लाख रुपए की शक्ति लिए तो मैंने उसको हमेशा 5-6 लाख का फायदा कराया। मेरे पास कभी कोई दुखी तो नहीं गया। आज मेरे स्वामी समर्थ की यात्रा करने जा रही हूँ मैं, विद्या देवी, जो मेरे पास पूजा पाठ कराते हैं उनमें से 2 पैसा बचाती हूँ मैं। उन 2 पैसों में से बचाया हुआ पैसा या तो मैं अपने बच्चों पे खर्च करती हूँ, जो मेरे लिए बचता है। आज तक विद्या देवी ने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया है, अपने पति पे खर्च करती हूँ। उसमें भी सबको मिर्ची आंख में लगती है, क्यों? अरे मैं अपने अक्कलकोट की यात्रा, मैंने भले बोला है आपको कि मुझे ये मदद करे वो मदद करे, लेकिन
रिकॉर्ड उठा के देख लो, मेरा अकाउंट का देती हूँ कि आज तक मेरे कितने भी ग्रुप में मैंने कभी किसी ग्रुप वालों से 1 रुपया नहीं मांगा कि मैं कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ मुझे पैसे भेजो। कभी मैंने किसी को नहीं कहा है कि मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो मुझे यात्रा करनी है। अब मैंने अभी तक आपको यूट्यूब पे ये बोला क्या कि मैं अक्कलकोट की यात्रा पे जा रही हूँ, अगर यथाशक्ति किसी को पूजेगा पैसा, मतलब किसी को यात्रा के लिए पैसा देना है तो दो, नहीं चाहिए मुझे। अरे वो स्वामी समर्थ हैं क्या कहते हैं वो, मैं जिंदा हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ इतनी बड़ी बात कहते हैं। आपको पता है हम लोग कभी मुसीबत में रहते हैं तो पार्ला में जाती हूँ मैं और स्वामी समर्थ को सिर्फ आंखों से आंखें मिला के देख के बोलती हूँ कि बाबा जी बस, तो वो बोलते हैं मैं आ रहा हूँ तू जा। क्या बोलते हैं वो, तेरी सेवा का फल तुझे समय आने पे मिलेगा, ऐसा बोलते हैं वो। अरे मेरे ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं, तुम जैसों की क्या औकात जो आग दिखाते। अरे मतलब मैं तुम लोग जो जैसे करूं, कर्जा लूं, लोन पे गाड़ी लूं, बंगला लूं, घर लूं, लोन पे करूं, बाद में लोगों को चीट करूं, ऐसा काम करूं तब मैं अमीर दिखूंगी। अरे भाई हम तो घर में नमक रोटी बना के खाने वालों में से, हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि थोड़े में करो, ज़्यादा बड़े बातें नहीं करते। लेकिन आज मुझे लगा ही था ये गाली देने वाला इंसान कोई बाहर का नहीं है, कोई अपना ही है। मुझे बोलते हैं तो मैं क्या बोलती हूँ, अगर तुम्हारे में दम है तुम्हारे परिवार को बाहर निकालो। मैं सच्ची बोलूँ ना, ये जो भी नालायक औरत ने काम किया है ना, इसके लिए एक बात होती है कि इसके परिवार वाले इसको झेलते क्यों हैं, अब तक इसको मार के बाहर क्यों नहीं निकाल दिया। इनके परिवार को मालूम है कि इस औरत की वजह से हम लोगों ने लोगों से मार खाया है, चप्पल खाए हैं, जूते खाए, फिर भी ये साली हरामखोर को हम लोग ने क्यों रखा। और इसकी पता है आदत क्या है, कीड़े पड़ के मरेंगे। दूसरों को जिंदगी भर गाली देने के सिवा कुछ किया ही नहीं है। ये बात है, क्यों करते हो ऐसा ये बताओ, क्या मिलता है। क्यों विद्या देवी किससे भी, अच्छा ऐसे क्यों लगा कि विद्या देवी के बुरे दिन आ गए। किससे विद्या देवी ने 50,000 लाख 2 लाख रुपया उधारी मांगा या कुछ किया। हाँ ये बात जरूर किया विद्या देवी ने इस बार कि भाई बार बार जो लोग हर बार पे पैसा लेके अपना नुमाइश करने आते, पैसा लेके अपना नाम करने आते, नहीं चाहिए भाई, हम लोग को नहीं चाहिए। मैं अक्कलकोट की भी यात्रा लेके जा रही हूँ, उन्हीं को लेके जा रही हूँ जो सच में स्वामी समर्थ को दिल से पूजा करते, दिल से मानते। हमें दिखावा करके 10 लोगों को खरीद के नहीं लेके जाना है, नहीं चाहिए, दे ही देना है पैसा। क्यों देंगे, वही पैसा हम गरीबों में खर्चा करेंगे, वही हम स्वामी समर्थ में जाएंगे लोगों को करेंगे। वैसे कर रहे तो गलत हूँ मैं, तो मैं भिखारी हो गई मतलब मैं पैसे देके सबको बुलवाऊँ और बाबा ही करूँ और दिखाऊँ तो मैं अमीर हूँ। और भाई मुझे नहीं करना है ये सब, मैं थोड़े में रहूँ, कम में रहूँ और अच्छे से रहूँ। अभी इतने सारा पार्टी कर रही हूँ तो मतलब मैं गरीब हो गई। हाँ ठीक है चलो मैं गरीब हो गई। अब मैं क्या बोलती हूँ, मुझे मारने की बात करते हो ना, तुम्हारे गांड में दम है, तुम्हारे इंसान, तुम्हारे बच्चे सबको बाहर निकाल के बताओ, मैं मान जाऊंगी। क्योंकि मुझे बाहर आके कुछ नहीं करना पड़ेगा, ताले का काम करूंगी मैं। और मुझे मेरे ताले में कितना दम है तो मुझे दिख ही गया, मुझे पता चल गया। आप एक बात बताओ, पूरी दुनिया में नशा बांट रहे हो। हाँ आजकल मुझे पता चला तुम्हारा बेटा भी नशा बांट रहा है, पूरी दुनिया में नशा बांट रहे हो। दुनिया को मौत का दरवाजा दिखा के होटलों में खाना खाने जाते हो। सब लोग जो नशा बेचते हैं उनको बोलूँगी मैं, होटलों में खाना खाने जाते हो, फोटो निकाल दो। तुम्हारे खुद के बच्चे सुखी रहेंगे क्या। मैं तो भाई लॉकडाउन से आज तक, लॉकडाउन था तभी भी भले पैसा नहीं था तो भी अपने घर में हवन करके पूजा करके, हमारे जहाँ मैं जिस बंगले में रहती थी हमारे आजू बाजू के बंगलों तक उतने 100 मीटर के एरिया तक कहीं पे भी कोरोना महामारी का बीमारी नहीं है। और जितने मेरे यूट्यूब से मुझसे जुड़े थे किसी के घर में दिक्कत नहीं आई। मैं तो वो तक किया, बगलामुखी का हवन तक किया। मैंने जो जो शब्द बोले, स्कूल खुला, कॉलेज खुले, पूरा देश बंद हो गया तो पूरा देश चालू हुआ, सब किया ना। आज की तारीख में ड्रग्स माफिया जो घूम रहे, ड्रग्स माफिया के डेली ताला फेंक रही हूँ। गलत हूँ क्या मैं, क्या गलत क्या किया। किसी के घर में घुस के किसी का सामान चुरा के खा गई, या किसी को गाली दे के आ गई, या क्या 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 किया मैंने, बताओ ये बताओ मुझे। मैंने सिर्फ इतना किया ना कि मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी पार्टी लेवल का नाम नहीं लिया, मुझे किसी से मतलब भी नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने भाई के लिए कि मुझे मेरे भाई को उसका हक दिलाना है। क्या गलत किया उसके लिए मुझे बोला जा रहा है, क्यों। हाँ अगर मैं किसी बड़े नेता का, अभिनेता का नाम लेके उसको गाली दूँ तो ओके, मेरे घर पे आके मुझे चप्पल से मार के जाओ, आपका हक बनता है।
नहीं भाई, मैं क्यों गाली दूँ? मैं अपने भाई को करने के लिए ताले का काम कर रही हूँ ना भाई। कंपटीशन की दुनिया है, हर कोई हर किसी को अपना पहलू रखने का हक है। मैं एक वोटर हूँ, मुझे मेरा वोट देने का हक है। मैं किसको देना चाहती हूँ, किसी को कभी गलत नहीं कहा। फिर ये बताओ, तुम जैसे लोगों को ठगते हो, नशा बेचते हो, नशा बेचने के बाद बताओ, पूरा नशा बेचने के बाद जाके होटलों में खाना खा के स्टेटस रखते हो। तुम्हारे बच्चों की हालत देखिए क्या, कोई पागल हो गया है, कोई अपंग हो गया, कोई अपाहिज हो गया है, किसी को कहते ना क्या बोलते हैं वो, ग्रहण का चांद देख लो। ग्रहण के टाइम पे बच्चे लोगों ने हाथ पैर कटा वैसे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारा पाप तुम लोगों ने कितने के बच्चों को मार दिया है, कितनों के साथ गलत कर दिया है। तुम्हारे घर में तुम लोग सुख से रहोगे क्या? 2 पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हो, 2 पैसों के लिए इसकी बातें उधर, उसकी बातें उधर करते हो। अच्छी बात है क्या? ये बताओ। हर बार ऐसे ही क्यों होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ और बोलूँगी कि देख लेना जो मेरे पीछे पड़ेगा उसके घर में जवान मौत होगी, और अचानक से मैं दतिया पहुँचती हूँ और अचानक से दूसरे दिन पता चलता है कि किसी का बेटा ऐसे मर गया, वैसे मर गया। कैसे पता चलता है? क्यों आप पर ही क्यों ये मुसीबत आती है, और किसी पे क्यों मुसीबत नहीं आती है? और लोगों पे भी मुसीबत आनी चाहिए ना, क्यों मुसीबत नहीं आती है? ये बताओ मुझे। क्यों ऐसा लगता है कि हम अघोरी लोग पागल हैं? मैं क्या बोलती हूँ, सितंबर का वेट मत करो, अभी मारो। लेकिन एक बात है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ती रहूँगी और मैं अपनी लड़ाई पे जीतती रहूँगी। अगर मैं कहीं गलत हूँ और आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो उसको मेरे सामने से आके मुझसे सवाल करो, बाहर से नहीं, सामने से आके सवाल करो, मैं जवाब दूंगी। मेरे पास यूट्यूब से जितने लोग काम कराने आते हैं ना, पूजा से अपनी मर्जी से आते और अपनी मर्जी से जाते हैं। मैंने कभी किसी का पैसा भी नहीं खाया। मेरी एक आदत है, नहीं काम हो अपना पैसा लेके बाजू हटो, इसलिए शानो शौकत से रहती हूँ। हाँ, कुछ लोगों का पैसा वापस नहीं किया, क्योंकि जब कोई इमेज पे आता है ना तो हम उसको माफ़ नहीं करते। ये बात पक्की है, इमेज पे आने वालों को माफ़ नहीं करते। मैं मेरा एक भी वीडियो उठा के देखो, अगर एक भी वीडियो में मैंने कभी भी किसी का वो करके, आज जिसने मुझे भेजा मैं उसका स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ, उसने इनडायरेक्टली पार्टी का नाम लिया है। मेरा पार्टी से क्या लेना देना? मैं क्या पॉलिटिक्स में हूँ भी नहीं। मेरा सिर्फ मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे से लेना देना है, बस। मेरा उनके शिवसैनिक से लेना देना है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसके किए की सज़ा उनको मिलेगी। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जिन्होंने उनको गद्दारी की उनको सज़ा मिलेगी, बाकी लोग से हमारा क्या लेना देना है? क्यों? सब अपना पहलू रखते हैं, हमने भी रखा, हम लेकिन दूसरे से गाली नहीं देते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिसने भी जो हरकत की है ना, मेरी हाजिदा ने भी कहा, माँ आप तक कोई आ जाए, अगर हाजिदा के जिंदा रहते मेरी माँ तक कोई आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन एक बात है, मुझे हर कोई ये समझाता है कि पूजा पाठ, देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं ज्ञान बांटती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, हमारा ज्ञान ही गलत है, क्योंकि हमारा पूजा पाठ है, हम अघोरी है। अघोरियों में जो पूजा होती है वो अलग है, लेकिन मेरा पूजा अब तक कोई समझ नहीं पाया है। शक्तियों का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? शक्तियों का मतलब, जब आदमी के पास शक्ति रहती है ना, शक्तियों का मतलब ही यही होता है। अगर मेरे पास शक्ति है और मेरी शक्तियों के रहते अगर मुझे भूखे मरने की नौबत आता तो शक्ति का मतलब क्या है? आपको पता है मेरी पूरी गोराई में मेरा नाम है। हम लोग हर जगह पे, कहीं भी कुछ फंक्शन पड़ता है, कुछ भी, हम लोग सब जगह पे, मेरा घर इसके लिए मैंने दान देने के लिए, हमारे घर पे कभी कोई बिगर दान लिए गया नहीं है। हम सबको काम आते हैं। यहाँ पे मैंने बुक बांटा है, खाना बांटा है, सब बांटा है। तो मतलब हम खाना बांट रहे तो हम गरीब है, लेकिन अगर अभी हम लोन पे लोगों को चीटिंग करें, लोगों को गाली दे, अपने घर पे बुलाए, तो हम वैसे नहीं भाई। मैं नमक रोटी वाली ही ठीक हूँ, फिर तो मुझे नहीं ऐसा अमीर बनना है। अभी फ़िलहाल तो परसों मेरी माँ का जन्मदिन है, मैं जितना हूँ उतने में हूँ, ऐसी बात है। मैं दूसरों के जैसे बाबा ही नहीं करती, लेकिन अगर कोई मुझ तक आता है तो मैं उसको छोड़ती भी नहीं, ये बात तो पक्की है। अभी कितने लोगों ने हमसे लॉटरी का सबका काम चालू करा है, जो करवा रहे कर, जो सुल्तान जिन लिए सबको फ़ायदा हुआ है। मैं तो आपको बताऊँ, अभी जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया है ना, उनको सिर्फ पैसों का फ़ायदा नहीं हुआ है, एक गाड़ी का फ़ायदा हुआ है, घर का फ़ायदा हुआ है। जो लोग ने मुझ पर भरोसा किया उनका फ़ायदा हुआ ही हुआ है। और जहाँ तक रही मेरे अक्कलकोट स्वामी का, अरे मैं स्वामी के दर्शन के लिए जा रही हूँ,
25 औरतों को लेके जा रही हूँ, बस बुक करके जा रही हूँ। अभी क्या एरोप्लेन बुक करूँ तो पता चलेगा कि मैं करोड़पति की औलाद हूँ? ऐसा करोड़पति नहीं बनना है भाई, ऐसी बाबाई नहीं करनी है। अच्छा पता है विद्या देवी करोड़पति कब कहलाती? तब कहलाती जब मैं 10 औरतों को खरीद के लेके जाती तो कहलाती। जब मैं VIP पर्सन लोगों को ज़बरदस्ती बुलाती तो मैं अमीर कहलाती, है ना। फिर जब मैं VIP लोगों को बुला के उन पे अच्छा खासा खर्चा पानी करती तो मैं अमीर कहलाती। ऐसे मैं अमीर थोड़ी ना हूँ। ऐसे में अगर अपने घर में रह के कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं पागल हूँ। शायद इसके बुरे दिन आ गए। वाह, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो चलेगा, मेरी गरीबी मेरे साथ, तुम्हारी अमीरी तुम्हारे साथ। पता चल जाएगा 7 दिन के तालों में कौन अमीर रहता है, कौन गरीब रहता है, किन की हालत ख़राब होती है। वेट एंड वॉच, ये बात तो पक्की है। जो मैं करी हूँ ना, उसका काट अगर किसी ने कर दिया ना तो मैं नाम बदल दूंगी बस। अभी और एक और बात, एक मेन बात के लिए मैंने मैसेज किया है। ऑनलाइन कोई भी सामान मत मंगाइए। आज ही पता चला है 2 घंटे पहले कि एक आदमी ने किसी से सामान मंगवाया था, कुछ तो स्मार्टफोन मंगवाया था, और उसके पार्सल में बॉम्ब मिला है। पाकिस्तानी सब का बात कर रहे हैं, जिनको आना है आ चुके हैं। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ड्रग्स माफिया पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स माफिया नहीं पकड़े जा रहे, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। पुणे में ड्रम भर भर के कम से कम कितना 1200 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। सोचिए 1200 करोड़, मतलब कितनी, आपको समझ में आ रहा है हमारे देश में कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। उस तबाही के लिए विद्या देवी ताला फूंक रही है तो मुझे क्या बोलते हैं, तेरे गांड की लाली चमकेगी। ठीक है, मेरी गांड की लाली चमकेगी तो आके हनुमान जी बन के खा लेना, और क्या करेंगे। क्या बोलते हो आप लोग को अक्ल है क्या? सीधी बात है, यही कुछ भी बोलेंगे तो अलग ही बात करते हैं। समझ में आता है कि आप लोग क्या बोलते हो, किस तरह से किसको क्या बोलते हो। अरे हम भगवान के पुजारी हैं तो चलेगा। अगर मैं देश की भलाई के लिए, ड्रग्स से लोगों को बचाने के लिए ताले फूंकती हूँ तो मैं गलत हूँ। मैं अगर स्वामी समर्थ की यात्रा करा रही हूँ औरतों को तो मैं गरीब हो गई, ठीक है ना। तो चलो अभी मैं देखती हूँ कि मेरे तालों का काम तुम्हारा क्या भी करता है, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान है। अगर मेरी गांड की लाली चमकेगी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चमकने दो। मुंह की नहीं तो कहीं की तो चमकेगी, चमकना ही है ना। कहीं से चमकेगी, ऊपर नहीं तो नीचे से चमकेंगे। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुम्हारी चमक नहीं रही इसलिए क्या? बताओ तो क्रीम बता दूंगी मैं, लगा लेना, जलन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन अब तुम जिसने ये कांड किया है उसका जो हाल होने वाला है बड़ा बेशुमार होने वाला है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो अपने घर से बिंदास निकलती हूँ। तुम लोग में दम है, तुम्हारे घर के बाहर निकल के देखो, ना आदमी छोड़ूंगी, ना गुंडे छोड़ूंगी, ना कुछ छोड़ूंगी, सिर्फ मेरे तालों का काम छोड़ूंगी। उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो मज़ा देखना बस। ये जो तुमको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना 2 पैसों के लालच में, उनका भी क्या हाल होगा वो देखो। आने वाले 7 दिन, अभी 3 दिन का ताला पूरा हुआ है, 4 दिन के अंदर अगर कुछ लोग जेल में नहीं गए, कुछ लोग ऊपर नहीं गए, कुछ लोग हॉस्पिटल नहीं गए ना, मेरी यात्रा निकालने के पहले अगर तुम सबकी शव यात्रा नहीं निकाली ना विद्या देवी, तो विद्या देवी का नाम नहीं। बस जय माता दी।